हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th 10th 12th केमिस्ट्री में ऐसा चीज़ जानने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे केमिस्ट्री का जिसको हार्ट कहते हैं, ठीक है। आज तक तो आप लोग सुना होगा कि आदमी का हार्ट होता है, लेकिन केमिस्ट्री का भी एक हार्ट है जिसको आप लोग नहीं जानते तो जान लें। देखिए ये हर्ट क्या है, जिससे आप लोग को केमिस्ट्री में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है किसी तत्व को जानने में, उसकी वैलेंसी को जानने के लिए, ठीक है। तो इस और उसके क्या गुण है, क्या संयोजकता है, ऐसी चीज़ों को जानने के लिए आपको बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। तो मैं आप लोग को यहाँ पर आप बाहु का नियम बताऊँ। आप बाहु यह जर्मन भाषा का शब्द है आप बाऊ, जिसका मतलब होता है बनाना। आप बाऊ का मतलब होता है नया बनाना, ठीक है। मतलब हम कुछ नया करेंगे तो आप बाऊ का नियम, इस नियम के अनुसार किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बहु इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अपने नए कक्षा में प्रवेश करेंगे तो उनके क्रम से उनका गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। तो आज हम अभाव के नियम जाने। इस अभाव के नियम में आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए पहले कुछ बता दूं, उसके बाद बना रहा हूं उसको। जैसे यह यस ब्लॉक है, इसको हम यस ब्लॉक कहेंगे। क्या कहेंगे? यस ब्लॉक। यस ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन दो भरे जाएंगे, जिसको आप प्रदर्शित करेंगे वह S2 से, इस तरह से प्रदर्शित करेंगे S2, ठीक है। और देखिए एक पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, इसको हम P6 से लिखते हैं, ठीक है। और अगला है डी ब्लॉक, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन है 10, ठीक है। इसको हम लिखते हैं D10 से। और अगला है एफ ब्लॉक, ठीक, इसको अधिकतम इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं 14, और इसको F40 से लिखते हैं, ठीक है। इतना तो बात आप जान रहे हैं, पहले से ही जान रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जब जान रहे हैं तो मैं आप लोग को बताऊं कि जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं किस नियम से भरे जाते हैं, ठीक है। इनकी संयोजकता, इनको आवर्त, इनका क्या चीज जान सकते हैं हम, इनसे बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो इनके बारे में हम जाने, इसके जाने बिना केमिस्ट्री अधूरी है, जान लीजिए। चलिए आज जाने। पहले देखिए नियम बनाने के लिए सबसे शुरुआत में लिखेंगे यहाँ 1 यस, ठीक है। फिर दो, आप लोग कॉपी पे 2 लाइन छोड़ दीजिए, फिर उस लाइन के नीचे लिखिए 2s, यहाँ लिखिए 2p, इसके आगे 3s होगा, थोड़ा सा जगह दे बनाए, 3s 3p 4, यहाँ 3d कर दें, 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f। इस तरह से हम पढ़ेंगे। इसको 7s लिख लीजिए, और भी यहाँ 7p भी हो सकता है, 7d भी हो सकता है, बहुत सी कक्षाएं होंगी। तो देखिए अब इलेक्ट्रॉन भरने के लिए सबसे शुरुआत करेंगे यहाँ से, इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जिधर तीर का मुंह होगा पर उसमें भरेंगे, फिर इसके बाद सीधे ऊपर जाएंगे, फिर इसमें आएंगे, दूसरे वाले में आएंगे, इसमें भरेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और यह बनाएंगे, ठीक है। फिर इस तरह से मतलब घेरे चारों घेरे, लेकिन यह बनेगा, ठीक है। यह भरेंगे 3D के बाद 4s के बाद भरेंगे 3D के बाद 4p के बाद 5s, इसके बाद भरेंगे 4D के बाद 5p, फिर 6s के बाद देखिए कोई नहीं मिल रहा है इसको, फिर 7s,
4F और 4PF के बाद 5D के बाद 6S के बाद 7S। ठीक है, इस क्रम से हम भरेंगे इनको। यही है अबाहु का नियम, जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी अगली कक्षा में प्रवेश करता है तो उसका सब कुछ बदल जाता है। जैसे ध्यान से समझिए, अगर हाइड्रोजन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, जेड परमाणु क्रमांक होता है हाइड्रोजन का 1, ठीक है, तो इसको हम अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 1s1 लिखेंगे, 1s1 लिखेंगे। तो इसका पहला आवर्त है, यह पहला वर्ग है, ब्लॉक कौन है, एस है। इसमें हम लोग जान लें, जब यह जान रहे हैं तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो यह पहले वर्ग का तत्व है ना, पहले वर्ग का तत्व है और पहले आवर्त का है। जो यहाँ पीछे लिखा जाता है आवर्त होता है जेड बराबर में। अगर 2 का लिखना होगा, जेड बराबर 2 परमाणु क्रमांक जिसको हीलियम बोलते हैं, और इसको लिखना होगा तो इसका हम लिखेंगे 1s2। देखिए गुण बदल गया कि नहीं बदल गया। इसको हाइड्रोजन कहते हैं, बहुत ही क्रियाशील गैस है। और वो जो हीलियम होता है जिसका बाहरी कक्षा भर गया तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वह पूर्ण अक्रिय गैस के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इस तरह से आप लोग समझ लें कि जिससे इलेक्ट्रॉन जैसे कक्षा अगले बढ़ेंगे उनका भौतिक गुण रासायनिक गुण बदल जाएगा। आगे आता है लिथियम, जिसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, जेड बराबर 3। इसका इलेक्ट्रॉन लिखना होगा तो 1s2 और 2s1 इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इनका भी, अब यहाँ पर ब्लॉक हो गया 1, ब्लॉक यस हो गया, आवर्त हो गया 2, यहाँ से आवर्त पहचानेंगे और यह बताएगा वर्ग नंबर 1 आवर्त, दूसरा वर्ग नंबर 1। अब आ जाएंगे 4, अब जेड बराबर 4। अब इसका लिखना होगा 1s2 2s2 4 हो गया। देखिए ये भी इनकी कक्षाएं भर गई। ठीक है, तो इनको हम रखते हैं सेकेंड वर्ग में। ठीक है, ये तो बात बता रहा, पहले यहाँ पर थोड़ा समझ लें। इसमें 1s पहले भरेंगे, फिर 2s, फिर 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, फिर 3s के बाद जाएंगे घूम करके तो 3p, 3p के बाद भरेंगे 4s। देखिए यहाँ से बैलेंस बिगड़ रहा है, 4s के बाद 4p भरना चाहिए, लेकिन 4ps भरने के बाद 3d भर रहा है। ठीक है, 3d के बाद 4p भरेगा, 4p के बाद 5s भरेगा, फिर 5s के बाद 4d भरेगा, 4d के बाद से 5p भरेगा और 6s भरेगा, 6s के बाद आएंगे तो 4s भरेगा और 5d भरेगा, 5d के बाद 6p भरेगा, 7s भरेगा और फिर 7s के बाद और आगे बहुत कुछ है। तो इतना इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हमको लग रहा है कि 80 के पार हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्रम में आपको यह अबाहु का नियम आप लोग याद रखें और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आप लोग आगे बढ़ें। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा रहे हैं और इसके अनुसार अभी मिटाएंगे, मैं नहीं थोड़ा सा इधर मिटा दूं तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने के लिए। तो इधर अगर जेड बराबर 5 का लिखना हो तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p1। यहाँ देख लीजिए ध्यान से, 2 इसमें 4 और 1 इसमें आ जाएगा, क्रम से चलते रहेंगे 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर 6 का भरना होगा, जेड बराबर 6 का तो 1s2 2s2 2p2 2 4 यही गिनेंगे। ऊपर वाला जो है इलेक्ट्रॉन यही गिनेंगे हम, इसको ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पीछे का तो आवर्त बताता है, ये पीछे का आवर्त बताता है। ठीक है, तो इसमें दूसरे आवर्त में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये आवर्त हो गए, पहला आवर्त दूसरा आवर्त। और देखिए यह पहले क्या बोलते कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और यह 2 भी इलेक्ट्रॉन, कितना हो गए 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो जेड बराबर देखिए 7 का लिखें तो 1s2 2s2 2p3। जब तक इसका 6 नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, अब जेड बराबर 7 का देखें 1s2 और 2s2 2p कितना आ जाएगा 4। फिर जेड बराबर 5 का लिखें और 8, ये तो 7 का हो गया ना, ये 8 का। ठीक है, 9 का देखिए 1s2 2s2 2p कितना 5 और जेड बराबर 10 का लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6। अब ये भर गया, यह अक्रिय गैस हो गई। कौन गैस हो गई, अक्रिय गैस।
जिसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भर जाएंगे वो अक्रिय गैस होगी। अक्रिय गैस एक या हीलियम, जिसमें पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरा था एक या है, Z बराबर 10 पर। अब आइए 11 के लिए लिखें 1s2 2s2, यहाँ से देख लें आपको अगर नहीं समझ में आता 2 4 इस पर लिखेंगे 2, इस पर लिखेंगे 2 4 4 6 10 10, अब अगला बढ़ेंगे इस पर आ जाएगी 11। तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 क्या आएगा 3s1 p के बाद यस। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दो ऊपर वाला। अब आइए 12 का, ये होगा 1s2 2s2 2p 2p6 और आएगा 3s2 12 2 4 6 10 10 2 12। Z बराबर 13 के लिए 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3s2 के बाद क्या भरेंगे 3p भरेंगे, ये आ जाएगा 3p1। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। Z बराबर 14 के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। इस तरह आप लोग Z बराबर 14 15 Z बराबर 16 Z बराबर 17 और Z बराबर 18। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉनिक भर लीजिए, आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक लिखने आ जाएगा। इसके बाद आप लोग कक्षा में यह 3p कितना हो जाएगा 3 होगा, यह 3p पूरा इस तरह लिखते जाएगा और यह 3p4 हो जाएगा और यह 3p5 हो जाएगा और यह 3p6 हो जाएगा। ठीक है, इतना लोग इलेक्ट्रॉनिक गैस लिखना सीख लेते हैं तो आप लोग को कहीं भी समझ लीजिए छोटी कक्षाओं में क्लास 9th 10th 12th में किसी में भी दिक्कत नहीं होगी। अब बड़े का आप लिखना है तो आप लोग बुक की सहारा लीजिए और उससे लिखिए और उसमें देखिए क्या होता है। अब मैं आप लोग को आगे बताऊं कि क्या हमको इसमें बताना है और आपको देखिए अब इससे हम क्या क्या चीज जान सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है नंबर 1, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है कहीं लिखा है तो हम जान सकते हैं इसमें उस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या जान सकते हैं, परमाणु क्रमांक जान सकते हैं, परमाणु क्रमांक। इसको हम गिन लेंगे 2 4 6 10 10 2 12। किसी भी तत्व का हम परमाणु क्रमांक ज्ञात कर लेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कर लेंगे। किस चीज का, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कैसे, इलेक्ट्रॉनों संख्या जितना Z होता है उतना है, जितना परमाणु क्रमांक उतना इलेक्ट्रॉन संख्या। अब उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी जान लेंगे, प्रोटॉनों की संख्या भी जान लेंगे। ध्यान समझिए बात, इसको साफ समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, जिसको ई माइनस लिखते हैं। प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या p प्लस, ठीक है। न्यूट्रॉन छोड़िए, न्यूट्रॉन आएंगे, संयोजकता, संयोजकता, ठीक है, आवर्त, ब्लॉक और वर्ग, इतना चीज हम जान सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी को ले ले, मान लीजिए ले लेते हैं, इसको हटा दें, साफ कर दें। जैसे अब इलेक्ट्रॉनिक 14 वाला, इधर का हमको नहीं पता है, ठीक है। अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक नहीं पता, हम जेड निकालेंगे तो इसको हम अगर एग्जांपल के रूप में लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इतना लिखा मिलता है हमको, ठीक है। जब इतना लिखा मिलता है तो इसको जोड़ लें, 2 4 6 10 10 2 12 2 14, इस तरह हम करके लिख लें, 2 धन 2 धन 6 धन 2 धन और 2, तो 2 4 6 10 10 2 12 2 14, तो परमाणु क्रमांक है 14, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी होगा 14, उसी के बराबर होता है प्रोटॉन भी 14। अब संयोजकता की बात आती है, संयोजकता इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 के, तो 2 है, तो इसकी संयोजकता आप कह सकते हैं कि 2 है, ठीक है। संयोजकता इसके बाहरी कक्षा में 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, फास्ट ये 14 जो होता है
इसके दोनों कक्षा ये दोनों ले सकते हैं, बाई कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 2 4 भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है, ठीक है। आवर्त है तो आवर्त देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन सा अंक लिखा है पीछे 3 है तो आवर्त हो जाएगा 3। ब्लॉक कौन है, लास्ट में जो लिखा है पी है तो ब्लॉक लिखेंगे पी ब्लॉक, ठीक, ब्लॉक। और वर्ग संख्या हम ढूंढ लें। अब वर्ग ढूंढने के लिए पी ब्लॉक में पी वाला कक्षा में जाएंगे तो यह दूसरा वर्ग है, ठीक है। पी ब्लॉक में पी ब्लॉक BLOCK के ब्लॉक में दूसरा वर्ग है। यदि पूरी आवर्त सारणी बात करें, पूरी आवर्त सारणी में तो जोड़ दीजिए 2 धन 10 धन 2 कितना होगा 2, यह एस के लिए, यह डी के लिए और यह पी के लिए कितना हो जाएगा 10 दोबारा तो 14 वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर इतनी चीजें हम ज्ञात कर सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को देखें और कमेंट करें कैसा आपको लगा। आज की वीडियो जो बताएं आपको, जैसे किसी भी चीज़ का मानचेस्टर होता है, उसकी दिल की धड़कन होती है, उस तरह का यह वीडियो है। आप इसको अगर जान जाते हैं, समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। केमिस्ट्री आपको समझ में आने लगेगी। अगर आपको दिक्कत है तो एक वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जरूर देखें और भी किताबों को पढ़ें जिससे आपका भ्रम दूर हो और अच्छे से पढ़ें। क्लास 9th 10th 11th एक बार फिर से कर रही, किसी भी बोर्ड परीक्षा में आप सीटेट यूपीटेट किसी भी परीक्षा को दे रहे हैं उसमें इस तरह के 1-2 प्रश्न जरूर पूछ जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही अनिवार्य होते हैं, लेकिन आप लोग इसे भूल जाते हैं कि संयोजकता कितनी है, इसका अर्थ क्या है, ब्लॉक क्या है, ठीक, ब्लॉक नहीं जान पाते हैं। इस तरह से जाने, ब्लॉक यहाँ थोड़ा सा लिखा गया था इस तरह से, तो ये सब जाने कि हम कैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखने पर जाने। अगर मेरी और वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 9th 10th 11th 12th कि मैथमेटिक्स देखना चाहे तो प्लेलिस्ट में जाएं, बहुत सी वीडियो पड़ी हुई है जिसको देखें। और सीटेट यूपीटेट की मैथमेटिक्स भी पड़ी है, और क्या बोलते हैं हिंदी भी है, पर्यावरण भी है, जिसको आप देखना चाहे देखें और अपना ज्ञान को बढ़ाएं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।